एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के बाद क्या कहा युवा नेत्री मर्जिया पठान ने, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा की उभरती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री मर्जिया अशरफ पठान, जिनके पिता पूर्व नगर सेवक तथा पूर्व मनपा विपक्ष नेता अशरफ पठान है। मर्जिया पठान हाल ही में अपनी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तरह से पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार, इनसे मिली। विधायक जितेंद्र अवाड़ के प्रयासों से उनकी ये मुलाकात हुई। मर्जिया का कहना है कि उनका कुछ विजन था, उनके कुछ मुद्दे थे जिस पर वो शरद पवार से चर्चा करना चाह रही थी। तो इन मुद्दों को लेकर जब मर्जिया शरद पवार के पास पहुंची है तो सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए शरद पवार ने उनसे किस मुद्दे पर प्रमुखता से बात की, और इसी मुद्दे पर जो कि सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है, कम्युनलिज्म से जुड़ा हुआ है, तो इस पर उन्होंने किस तरह के काम करने के उन्हें आदेश निर्देश दिए हैं। सुनिए क्या कह रही है एनसीपी सुप्रीमो से मिलने के बाद मर्जिया पठान। क्या बातें हुई? आज हम हमारे जो यूपीएससी के क्लासेस के जो मेरे क्लासमेट्स थे और कॉलेज के जो मेरे क्लासमेट्स थे, उन सब के साथ काफ़ी टाइम से हमारी बातचीत चल रही थी कि हमको पवार साहब से मिलना है। ओवरऑल जो हमारे देश का, महाराष्ट्र का जो एक माहौल तैयार हो रहा है, उसके बारे में बात करनी है, एजुकेशन को लेके बात करनी है। तो हम सोच के तो गए थे कि हम एक को एटलीस्ट 10-15 मिनट भी मिल जाए तो हम एक मोटा बात कर लें। बट लकीली ही इज़ अ लेजेंड एज पीपल से, हमको पूरा 1 घंटा उनसे बात करने का मौका मिला और हमने 1-1.5 घंटा उनसे आराम से बैठकर एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो भी डेवलपमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने उनसे बहुत बात की, एकदम जम के बात की कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कि अभी तक के हम अगर स्टेम एजुकेशन के बारे में भी सोचे, साइंस टेक्नोलॉजी ये सब के बारे में भी, हम बड़ी एजुकेशन के बारे में भी सोचे, तो पर अभी तक की बेसिक एजुकेशन भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। बच्चों की लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, गर्ल्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, विमेन सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ केयर के म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स को कैसे मैनेज होना चाहिए, क्यों कैसा फेलियर हो रहा है। तो जब हमने बात की तो हमने तो अपने पक्ष रखे, बट हम गए थे कि हमको कुछ मार्गदर्शन मिले पवार सर से, क्योंकि वो एक, आप समझो, एक 83-85 ईयर्स के एक इंसान जिसने पूरी लाइफ संघर्ष किया, हर चीज़ के लिए फाइट की, हर चीज़ के लिए डट के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इन्होंने वुमेन के 50% रिजर्वेशन लाने की पहल उन्होंने करी। तो उनसे हमको राय मशवरा चाहिए कि हम कैसे लेके आगे बढ़े यूथ को, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ यार, एक मिनट ये सब हमने तो एक मिनट हमें तो शायद पवार सर से हमने एज ए यूथ अपनी तो बात रखी, पर हमको उनसे सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात जानने को मिली, सीखने को मिली, उन्होंने एक बात बोली कि डेवलपमेंट तो अभी डेवलपमेंट तो ठीक है, नीड ऑफ द आवर है ही, बट अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जो है वो कम्युनलिज्म है। कि जैसे जात पात पे और रिलीजन पे एक दूसरे से नफरत करना, झगड़े करना, ये जो इतना डीप रूटेड हमारे देश में फैल चुका है कि इस पर अगर काम नहीं किया गया तो हम लोग जितना पीछे आए हैं, ऑलरेडी हम लोग पीछे आ गए और पीछे चले जाएंगे। जहाँ से शुरू किया था वहीं से वापस से शुरू करना। मर्जिया मैडम, जिस तरीके से मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, तो उसको लेकर आपने उनसे कुछ बातचीत की थी? उसी बारे में कि इस्लामोफोबिया, अभी हम माइनॉरिटीज़ में आए, तो माइनॉरिटीज़ को लेकर भी हमारी बहुत बात हुई उनसे। और एंड ही इज ए सेक्युलर लीडर, उनकी आइडियोलॉजी ही उनकी पहचान है। तो उन्होंने ये कहा कि यूथ, अभी हमारी जनरेशन इज़ द लास्ट जनरेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम लोग पास आउट 2014 से पहले पास आउट है हम लोग 10th, तो उस टाइम पे एनसीईआरटी के सिलेबस कुछ बदला नहीं गया था। तो हमने जो पढ़ा लिखा, हमने एकता और सेक्युलरिज्म और ये सब उस टाइम पे उतना हाइप पे नहीं था। इट ऑल केम आफ्टर 2015-16, ये सारी चीज़ें आना ज़्यादा चाहती। तो हमारी बात की जो जनरेशन है वो अभी, जैसे हमारे कलीग है जो हमारी टीम में जो यूपीएससी पुणे से कर रहे हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे कैसे ओपनली इंस्टीट्यूशंस में लोगों को इस्लामोफोबिया के बारे में सिखाया जाता है, लोग कितना ओपनली हेट को वहाँ पर फैला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की बात आती है कि यूथ, अगर जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, अगर बाहर आके अमन की बात नहीं करेंगे, अगर पीस और सेक्युलरिज्म नहीं फैलाया गया, तो डेवलपमेंट तो छोड़ ही दो। अगर आप सेफ और सिक्योर ही नहीं फील करते हो अपनी कंट्री में एक दूसरे के साथ, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी?
ये सारी चीज़ों को लेकर हमारी उनसे बहुत देर तक बात हुई, बहुत कुछ हमको उनसे सीखने के लिए मिला। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे डिपार्टमेंट के बारे में हमने उनसे जितनी हो सके अपनी बात की। उन्होंने सबके लिए सुझाव भी अपने अपने थोड़े थोड़े देने दिए, पर फिलहाल उनको कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमको अगर किसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए तो वो अमन फैलाने में करना चाहिए, एकता फैलाने में करना चाहिए। मरज़े में जैसे कि देखा गया कि आप इससे पहले भी मुमरा में नशे और कचरे के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई। अब जैसे कि आपके माइंड में ये मुद्दा है कि सबसे पहले हमें इस्लामोफोबिया के बारे में बात करनी चाहिए, तो अभी आपकी क्या प्लानिंग है इन सारे मुद्दों पे? हम लोग देखिए, जब भी हम स्टेट की रक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ स्टेट की जितनी भी सिटी आती है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो अभी हम शरद पवार जी से बात कर रहे हैं तो हम ये सारी बातें की, उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमें साथ साथ में ड्रग्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इन जनरल, सिर्फ अभी आप मुमरा में ही नहीं है ना, पूरे इंडिया में काफ़ी सारी जगहों पे ड्रग्स है। तो हमने इन जनरल ड्रग्स पे बात की, इन जनरल हमने एजुकेशन पे बात की, इन जनरल हेल्थ केयर पे बात की। नहीं, मैं एक सेकंड आप वो कट कर रहे हैं। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो आपको पता चला कि इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैल गया, मतलब डेवलपमेंट से पहले हमें इस्लामोफोबिया के बारे में सोचना चाहिए, तो इस पर आप आगे क्या करने वाले हैं? नॉट जस्ट इस्लामोफोबिया, एक अमन फैलाना चाहिए। सिर्फ इस्लामोफोबिया को लेकर नहीं, कास्ट को लेकर भी, जो कास्ट एंड क्रीड को लेकर भेदभाव होता है, एक रिलीजन भेदभाव होता है, कास्ट एंड क्रीड को लेकर भेदभाव होता है, माइनॉरिटीज़ को बहुत तरीक़ों के भेदभाव को फेस करना पड़ता है। नॉट जस्ट इस्लामोफोबिया बट कास्ट एंड क्रीड डाइवर्जन ऑल्सो, तो उस पर काम करना ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे अभी कि यूथ को जोड़कर इस पर काम किया जाए। किस तरीके के काम करेगा यूथ को जैसे जोड़? काउंसलिंग करना शुरू तो वहाँ से ही करना पड़ेगा, एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू मैडम। जिस तरीके से आप बता रहे शरद पवार साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो आप किसके साथ गए थे मिलने? हम काफ़ी टाइम से जितेंद्र अवार्ड सर हैं, उनसे इस चीज़ के टच में थे कि सर हमको एज यूथ सबको मिलना है। तो अवार्ड अंकल ने हमको फ़ौरन ही बिना देर किए हमको सबको फ़ौरन उन्होंने मीटिंग एक अरेंज करवा की थी और हमको काफ़ी टाइम बैठ कर वहाँ पर उनके साथ डिस्कशन करती थी। तो कहीं ना कहीं अवार्ड सबका भी इसमें सहयोग था। Yes, yes, yes.